हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ जेईई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट डॉन 2। तो आपने देखा है कि लास्ट कॉन्सेप्ट डॉन में हमने काफी कुछ स्टार्ट कर दिया है अबाउट द कंटिन्यूटी। तो आज कंटिन्यूटी को प्रोसेस करते हुए चलेंगे आगे और फिर उसके बाद पहुंचेंगे डिसकंटिन्यूटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट टुगेदर। तो चलो अब बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एन ओपन इंटरवल। दैट मीन्स किसी फंक्शन के कंटिन्यूस का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ओपन इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं। ओपन इंटरवल का मतलब समझ ही रहे हो। दैट मीन्स जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, बहुत दूर दूर है हालांकि, बट यू हैव टू अज्यूम, चलो 3 बना देते हैं तो थोड़ा रियल लगेगा, है ना। तो ये जीरो है। अब अगर मैंने किसी फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरह से किया है कि ये 1 पे डिफाइंड नहीं है और 3 पे डिफाइंड नहीं है, बट इनके बीच में हर जगह डिफाइंड है। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैंने ये फंक्शन जो प्लॉट किया ना वो कुछ इस तरह से किया। तो इसका क्या मतलब है कि 1 पे अगर मान लो ये वैल्यू कितनी थी, 1 पे अप्रोच करती हुई हमें दिख रही है 1 और 3 पे अप्रोच करती हुई दिख रही है 2। ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी फंक्शन के बारे में पूछूं कि बताओ भाई कि क्या ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस है, तो ग्राफ देख के मुझे क्या बोलोगे आप? यस मैम, इट इज कंटिन्यूस। जब हम बात कर रहे हैं 1 और 3 को छोड़ते हुए, दैट मीन्स अगर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है 1 से 3 के बीच में ओपन पे, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। करेक्ट, यही बोलोगे ना आप? यस। तो यहाँ इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस तभी कहा जाएगा जब इस दोनों पॉइंट को छोड़ते हुए, दैट मीन्स इस इंटरवल के बीच में हर एक पॉइंट पे फंक्शन अपना क्या हो, कंटिन्यूस हो। दैट मीन्स किसी ना किसी वैल्यू पे हमें कंटिन्यूटी दिख रही है हर पॉइंट पे। बट यही जस्ट इसके अपोजिट मैं लेट अस अज्यूम ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और मैंने जो ग्राफ बनाया वो कुछ इस तरीके का बनाया। यहाँ पे भी जंप हो गया, यहाँ पे हमें वैल्यू मिली और यहाँ पे जंप हुआ। अब लेट अस अज्यूम ये 2 था और ये 3 थी वैल्यू। करेक्ट, यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ए बी के बीच में एक कोई पॉइंट सी था जहाँ पे हमें फंक्शन में कंटिन्यूटी खत्म होती हुई दिखी, डिसकंटिन्यूस दिखा फंक्शन, लगातार वो प्लॉट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या था? नॉट कंटिन्यूस। बट ये फंक्शन था फुल्ली कंटिन्यूस। इसका क्या मतलब है? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी की, कहाँ? इन एन ओपन इंटरवल ए बी, तो ये तभी होता है जब each and every point, ध्यान रखना, each and every point in that particular interval पे अपना फंक्शन कंटिन्यूस नजर आता हुआ दिखे। समझ रहे हो? दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे, दैट मीन्स बस ए को छोड़ के बी को छोड़ के इसके अंदर जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि उस ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या है अपना, कंटिन्यूस। करेक्ट। तो अगर ओपन इंटरवल समझ चुके हो तो चलो अब देखते हैं एंड पॉइंट्स के बारे में और उसके बाद चलेंगे हम क्लोज इंटरवल की तरफ। ठीक है, अब एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? बस कुछ नहीं, जहां ओपन था उसको आप जस्ट क्लोज कर दो तो ये हो गया एक एंड पॉइंट, दूसरा हो गया अपना ये एंड पॉइंट। करेक्ट। अब इसको ग्राफ से अच्छे से समझते हैं तो समझ में आएगी बात। लेट अस अज्यूम ये ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमने जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, अगर क्लोज इंटरवल में लिया है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे अगर प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। इस पॉइंट पे भी वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे भी वैल्यू मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसा ही प्लॉट करूँ। लेट अस अज्यूम मैंने ए लिया और यहाँ पे बी लिया और यहाँ जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है वो कुछ इस तरह से प्लॉट किया। ठीक है, यहाँ ओपन हो गया और यहाँ पे हमें वैल्यू कुछ इस तरह से मिली। ठीक है, मैं ऐसे भी प्लॉट कर सकती हूँ ना। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसको चलो मैंने यहाँ पे भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसको एक बार ही समझा देती हूँ, फिर दूसरी तरह से समझाऊंगी। अब देखो, अगर मैं इन दोनों ही केसेस में पूछूं कि एंड पॉइंट पे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले ध्यान रखना एंड पॉइंट का मतलब यहाँ मैं इंटरवल के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट अपने पास अगर कोई एक इंटरवल ले रहे हो तो 2 ही होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंड पॉइंट है ए और दूसरा एंड पॉइंट है बी। अगर मैं इसे सी बोलूँ तो ये सी अपना एंड पॉइंट नहीं है, ये मिडिल पॉइंट है, कहीं बीच में कोई भी पॉइंट है, राइट, इन बिटवीन ए बी है। बट एंड पॉइंट यहाँ पे एक ए है और दूसरा बी है। इस केस में भी एक ए है और दूसरा बी ही है,
राइट। अब इन पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब देखो, जब भी फंक्शन अपना डिफाइंड होता है, लेट अस अज्यूम ए बी क्लोज इंटरवल के बीच अंदर ही अपना डिफाइंड है, इसका मतलब ए से बी के बीच की हमें कहानी पता है, उसके पहले उसके बाद की हमें कुछ नहीं पता। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ए से बी के बारे में हमें पूरा नेचर पता था, उसकी पहले उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता। तो जो नहीं पता है उसके बारे में आपको भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ जो ए बी के बीच की बात है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ एंड पॉइंट के बारे में बात करूँ तो हमें कैसे चेक करना होगा। अगर मैं ए के बारे में बात कर रही हूँ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे वैल्यू चेक करूँगी। लेट अस अज्यूम यहाँ पे वैल्यू 2 है और लेट अस अज्यूम यहाँ पे वैल्यू 3 है, ठीक है। रियलिस्टिक दिखने के लिए बस मैंने 2 3 लिया है, अज्यूम करा है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे अगर a पे हमें वैल्यू f ऑफ a दिख रही है तो हम क्या करेंगे इसके कंटिन्यूटी के लिए, बस इससे a प्लस करेंगे हम। दैट मीन्स a से जस्ट आगे अगर बढ़ेंगे, यहाँ पे अगर मैं इस साइड बढ़ूँ, इसका मतलब लिमिट में कहाँ देख रही हूँ, मैं इस साइड देख रही हूँ, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर मैं a प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ के बताऊँ आपको, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो क्या मतलब समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट से जस्ट आगे बढ़ने पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम होती हुई दिख रही है। तो देखो, अगर मैं a प्लस कर रही हूँ इसका मतलब क्या है, RHL। तो अगर अपना RHL एंड f ऑफ a इज इक्वल टू ईच अदर, तब तो ये फंक्शन क्या है, अपना कंटिन्यूस है एट दैट पर्टिकुलर एंड पॉइंट। और वही तो यहाँ लिखा गया है कि अगर मैं x इक्वल्स टू a के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे देखना है कि क्या उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो क्या होना चाहिए कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होगा कि अपना जो फंक्शन की वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू उस पॉइंट से जस्ट आगे बढ़ने पे क्या वैल्यू है। और वो कैसे निकालते हैं हम, RHL से a प्लस करेंगे तभी तो निकलेगा। तो a प्लस लिमिट लगा दो तो f ऑफ x आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। अंडरस्टूड। गलती से भी लेफ्ट मत कर देना कि इस तरफ अप्रोच कर रहा है। वी आर जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम ए के जस्ट आगे बढ़ रहे हैं ना उस पॉइंट पे चेक करने के लिए, इसलिए हमने RHL लिया, करेक्ट। सिमिलरली मुझे बताओ, अगर मैं B पे चेक करूं तो B पे मुझे क्या करना होगा, B पे मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट B पे वैल्यू देखनी होगी f ऑफ B, और इसकी वैल्यू किससे मैच करनी होगी, B से जस्ट हम जब लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, मतलब माइनस जा रहे हैं, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द B, इसका मतलब LHL। और LHL कैसे निकालते हैं, B माइनस, और यही तो है लिमिट x टेंड्स टू B माइनस f ऑफ x, करेक्ट। तो ये क्या हो जाता है, LHL। यहाँ पे हम RHL चेक नहीं करते हैं। डन है, बात क्लियर हुई। यहाँ पे फंडा समझ में आया कि क्या मतलब है। अब देखो, इस केस में तो आराम से आप क्या बोल सकते हो कि फंक्शन जो है वो एंड पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। व्हाट अबाउट इन दिस, यहाँ पे भी देखो, अगर मैं सिर्फ a की बात करूँ तो a पे क्या दिख रहा है, ये वाली वैल्यू, a से आगे बढ़ रहे हैं तब भी सेम वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पे भी देखो तो फंक्शन क्या है, इधर से भी सेम वैल्यू हमें मिल रही है और यहाँ पे भी सेम, दैट मीन्स यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। बट अगर मैं फंक्शन कुछ इस तरह का ड्रॉ करूँ, लेट अस अज्यूम ये a है, ये b है, और a पे हमें वैल्यू यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे देखा कि फंक्शन ऐसे जा रहा था, ठीक है, और इस जगह पे हमें फंक्शन पे ओपन दिखा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि क्या, अगर लेट अस अज्यूम ये वाली वैल्यू अपनी थी कुछ c और ये वाली वैल्यू थी d, तो क्या अपना फंक्शन जो है एंड पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। एंड पॉइंट पे अगर मैंने कंटिन्यूटी के बारे में बात करी है तो देखो f ऑफ a की वैल्यू हमें क्या मिली है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे हमें f मिल रहा है, सॉरी कुछ मान लो g ले लिया, ठीक है, तो f ऑफ a की वैल्यू हमें कितनी मिली, g। बट अगर मैं LHL बोलूँ, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू, नॉट LHL RHL बोलूँ a प्लस, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है f ऑफ x की, देखो जरा, a प्लस किया तो हमें वैल्यू c पे मिली है, तो ऑफकोर्स क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में, नहीं, तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब a पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। देख भी सकते हो यहाँ एक जंप है। सिमिलरली अगर मैं b के बारे में बात करूँ तो जंप तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ क्या दिख रहा है, क्या f ऑफ b यहाँ डिफाइंड है, तो डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड ही नहीं है तो हम उससे क्या वैल्यू चेक करेंगे, d की, बिकॉज यहाँ पे LHL जो है अपना, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं b माइनस भी कर दूँ f ऑफ x की तो वैल्यू हमें d मिल रही है, बट व्हाट अबाउट दिस f ऑफ b, यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, तो इस पॉइंट पे भी अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। अंडरस्टूड।
क्लियर हुआ फंडा कि एंड पॉइंट पे हम कैसे चेक करते हैं। जब भी हम लेफ्ट वाले एंड पॉइंट पे चेक करते हैं तो दैट मीन्स हम RHL लेंगे, दैट मीन्स उससे जस्ट आगे बढ़ेंगे। जब भी हम राइट वाले एंड पॉइंट पे लेते हैं तो उससे जस्ट पहले आएंगे, दैट मीन्स LHL लेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ गया हो तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और यहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा ये फंडा। क्या है, इफ fx इक्वल्स टू यहाँ पे बॉक्स x, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले आई हूँ, ठीक है। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, आपको समझ में आना ही चाहिए कि क्यों लेके आ रही हूँ बार बार, बिकॉज यहाँ बच्चे फंसते हैं, तो आप फंसना बिल्कुल नहीं, ठीक है। नाउ देन चेक इट कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल 3 to 4। क्या ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा यहाँ? कुछ नहीं करना है, आपको इसका प्लॉट पता है, प्लॉट कर लो, आंसर बता दो खुद ही। आप बस इतना करोगे 1 2 3 4 ड्रॉ किया, ठीक है, 1 2 3 4, हमें बस इतने से ही मतलब है। वैल्यूज़ कितनी कितनी हो सकती है, तो 1 2 3 एंड 4, बस इतनी ही लेंगे, दैट्स ऑल, काम खत्म। 3 से लेके 4 के बीच में अगर फंक्शन डिफाइंड है, अपना फंक्शन है यहाँ पे बॉक्स x, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप मुझे बताओ 3 पे वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 पे वैल्यू मिलेगी 3, बिकॉज इंटीजर है। डन, चलता चलेगा, आगे मिलती जाएगी वैल्यू 3, बट जैसे ही 4 पे आएगा एक होगा जंप और वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर 4 पे। क्या फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह? कंटिन्यूस तो है हर जगह इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर 4 पे। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं इसे ग्राफिकली दिखाऊं तो क्या बोलूंगी? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन इंटरवल 3 to 4, बट एक्सेप्ट, हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 4। अंडरस्टूड? यस। या तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4 के बीच में। 4 पे ओपन कर दो, या तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू किसके किसके बीच में, 3 से 4, लिखो पूरा इंटरवल, माइनस कर दो 4। यस, किसी भी तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? अब मैथमेटिकली जिनको ग्राफ में डर लगता है, लगना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत बार रटा चुकी हूँ मैं। अगर डर लगता है, मैथमेटिकली करना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे? इस 3 पॉइंट पे देखो, 3 पे हमें क्या करना होगा, f(3) निकालोगे, क्या वैल्यू मिलेगी 3। लिमिट अब चेक कर लो, x टेंस टू हम क्या करेंगे, 3 से आगे बढ़ेंगे, राइट, तो 3 प्लस जैसे ही करोगे f(x) तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस बॉक्स ऑफ हम क्या लिखेंगे, x ओनली, एंड दिस विल बी नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस h। जैसे ही हमने ये वाली बात की तो क्या वैल्यू मिली 3, तो क्या दोनों इक्वल है? यस, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो हमारे पास 3 पे कंटिन्यूस हो गया, करेक्ट। अब 4 पे देख लो, एट x इक्वल्स टू 4 पे अगर हम चलते हैं, बात करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, f(4) की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, बट वॉट अबाउट दिस लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, जैसे ही 4 माइनस लगाया वैल्यू हो गई कम, तो x टेंस टू 4 माइनस बॉक्स x करते ही हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मतलब 0 ऐड कर रहे हैं, 0 प्लस मतलब 0 पॉइंट समथिंग में ही है ना वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिखना होगा 4 माइनस h। ऑफकोर्स 4 माइनस जैसे ही कोई भी वैल्यू ली, भले ही वो 0.00000 10 टाइम्स 15 टाइम्स 1 क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 से तो कम ही होगी ना। जैसे ही कम हुई तो वैल्यू मिली हमें 3। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो नहीं इक्वल है तो नॉट कंटिन्यूस हो गया। समझ में आई बात कि ग्राफ से भी और मैथमेटिकली भी हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? अब बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑन एन क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में कुछ नहीं, जो हमने ओपन में पढ़ा, एंड पॉइंट पे पढ़ा, उसको मर्ज कर दो तो मिल जाएगा क्लोज इंटरवल। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम a से b के बीच में बात कर रहे हैं किसी फंक्शन के, और वो लेट अस अज्यूम इस तरह से डिफाइंड है, तो बस यहाँ पे इतना हमें समझना है कि फंक्शन जो है वो a से b, दैट मीन्स ओपन इंटरवल a b के बीच में हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए, वही लिखा हुआ है। एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों ही एंड पॉइंट पे वो होने चाहिए कंटिन्यूस। इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट वाले एंड पॉइंट को लूँ, a को लूँ, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, f(a) मस्ट बी इक्वल्स टू यहाँ RHL, करेक्ट, जो भी अभी बताया था मैंने, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x),
करेक्ट, यही करना है। सिमिलरली अगर मैं b के बारे में बात कर रही हूँ तो b पे वैल्यू f ऑफ दैट मीन्स f ऑफ b जो है वो इक्वल होना चाहिए LHL के, दैट मीन्स b माइनस f ऑफ x। करेक्ट, तो बस इतना ही काम करना है। और अगर ये तीनों ही कहानी अपनी मिलती जुलती है, दैट मीन्स बराबर होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन अपना कंटिन्यूस है इन दैट पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल। डन, क्लियर किया है डिफरेंट तरीके से, एंड पॉइंट पे देखा है, ओपन इंटरवल में देखा, क्लोज इंटरवल में देखा, राइट। तो अब सिंपल तरीके में हम बात करेंगे कि क्या होता है एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो जब भी हम बोलते हैं कि कोई एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इतना ध्यान रखो उसके डोमेन में, दैट मीन्स जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइंड है, अगर डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पे बात ही नहीं कर सकते कंटिन्यूटी की। तो अगर किसी फंक्शन का हमने डोमेन फिक्स रखा है, उसमें फंक्शन डिफाइंड है, तो उस डिफाइंड इंटरवल में, दैट मीन्स उस डोमेन में ईच एंड एवरी पॉइंट पे जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। करेक्ट, दैट मीन्स किसी भी डोमेन में अगर मैं tan x की ही बात करूँ तो आप बोलोगे tan x जो है वो अनडिफाइंड है, बट अगर मैं उसका डोमेन फिक्स कर दूं, आप ही मुझे बताओ 0 पे वैल्यू कितनी होती है 0। अब अगर मैं बोलूँ π/2 पे वैल्यू कितनी होती है तो बोलोगे इन्फिनिटी, -π/2 पे वैल्यू कितनी होती है -इन्फिनिटी। करेक्ट, तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइंड कर रही हूँ, tan x जो लिख रही हूँ, और लेट अस अज्यूम मैंने इसका जो डोमेन आपको बोला है, डोमेन जो दिया है वो है अपना माइनस यहाँ पे π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर मैंने -π/2 से π/2 के बीच में उसको डिफाइन कर दिया है, डोमेन ही फिक्स कर दिया है x की वैल्यू का, तो फिर ये क्या फंक्शन अपना डिफाइंड है, दैट मीन्स कंटिन्यूस है। बिल्कुल कंटिन्यूस है। अगर मैं π/2 भी इंक्लूड करती या -π/2 इंक्लूड करती तब तो नहीं होता, बट अगर मैंने उसको ओपन रखा है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। क्लियर, तो दैट मीन्स अगर मैंने डोमेन फिक्स कर दिया है -π/2 से π/2 के बीच में और दोनों पे ही ओपन रखा है, और मैं फंक्शन को पूछूं कि क्या ये कंटिन्यूस है इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, तो व्हाट शुड बी द आंसर, यस इट इज कंटिन्यूस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो जब कंटिन्यूस है दैट मीन्स डोमेन पे आप स्टिक रहो। तो अब जब कंटिन्यूस फंक्शन समझ चुके हो तो आप खुद सोच लो, यहाँ पे नाम से लिखा हुआ है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी फंक्शन अगर इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स, दैट मीन्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में वो डिफाइंड है, दैट मीन्स का डोमेन ही अगर हमारा रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है, तो इनके बीच में अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन, लेट अस अज्यूम मैंने कोई एक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ही लेट अस अज्यूम मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये कहाँ से कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, -इन्फिनिटी इस तरफ होता है, इन्फिनिटी इस तरफ होता है। आपको क्या दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन जो है ना वैल्यू रख रहा है, और कंटिन्यूसली आई कैन ड्रॉ, ऐसा कहीं नहीं कि मुझे लिफ्ट करना पड़ा, और हर जगह पे क्या है, ये फंक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू के साथ साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू सेम दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस। अंडरस्टूड। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन का। तो चलो अब बात करते हैं कंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड। वन साइड का मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट, क्योंकि हमने देख लिया है कि कैसे हम कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन चेक करते हैं, द ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एंड पॉइंट्स, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किसको हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं और किसको एवरीवेयर कंटिन्यूस, राइट। तो यहाँ पे अब तो आप समझ ही सकते हो कि इट इज़ वेरी इजी नाउ कि कैसे हम समझें कि क्या ये लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है या तो फिर राइट साइड से है, और अगर दोनों पॉइंट में मिल गया दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, उस पॉइंट पे ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेफ्ट एंड राइट का मतलब क्या है, दैट मीन्स कोई भी जो हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम उसकी लेफ्ट कंटिन्यूटी या राइट कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना ये एकदम से कंडीशन है अपने पास कि वो पॉइंट जो है उसके डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। समझ रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी हम पॉइंट लेंगे सी, दैट मीन्स जब हमने लेफ्ट और राइट बोला है, फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, किस तरह से वो कंटिन्यूस हो रहा है फंक्शन, इसका मतलब कोई भी फंक्शन जो f(x) हमने कंसिडर किया है, अगर वो डिफाइंड है अपने a b इंटरवल में, तो उसके बीच में ही कोई एक पॉइंट C होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर ये C पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो C पे डिफाइंड है। समझ रहे हो बात को, यस। तो अब देखो यहाँ पे सेम तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि f(x) जो है दैट मीन्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है फ्रॉम लेफ्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स हम यहाँ ये बोलेंगे कि अगर सोचो कि मैंने कोई ग्राफ यहाँ पे ऐसे प्लॉट करा है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया है और यहाँ पे लेट अस अज्यूम मैंने ना इस तरह से प्लॉट किया, ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कुछ इस तरह से किया है, जहाँ ये पॉइंट जो है वो C है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट A है। तो आपको दिख रहा है ना कि A पे हमें जो वैल्यू मिली है, यहाँ पे वैल्यू मिली है, यहाँ पे वैल्यू मिली है और हर जगह वैल्यू है। तो अगर मैं पूछूं कि क्या फंक्शन अपना डिफाइंड कंटिन्यूस है फ्रॉम A टू B, तो सारे बच्चे बोल सकते हैं नो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ बनाते टाइम हाथ को लिफ्ट किया। वेरी गुड। कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन AB क्लोज इंटरवल, बस ये लिखा गया है दैट इट इज डिफाइंड। ठीक है, तो डिफाइंड वर्ड और कंटिन्यूस में डिफरेंस होता है। तो फंक्शन आप मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि A से B के बीच में क्या ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, जिसमें ये बता रही हूँ कि मैं दिस इज नथिंग बट fx का लाइन और ये है अपना x का लाइन, तो क्या यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड है इन बिटवीन क्लोज इंटरवल AB? ऑफ कोर्स, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जहाँ फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप C के बारे में भी बोलो तो C पे हमें यहाँ पे तो जंप दिख रहा है, बट यहाँ देख सकते हो ना इस पॉइंट पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है कि नहीं? यस। तो लेट अस अज्यूम ये वाला पॉइंट हमने 1 मान लिया, ये वाला पॉइंट 2 मान लिया और ये वाला पॉइंट 3 मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि f ऑफ C की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताओगे? दिस इज नथिंग बट 3। करेक्ट है ना, यही है। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन के बारे में मैं पूछूं तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने C पॉइंट चूज़ किया है और आपसे पूछा कि इस C पॉइंट पे फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बट इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट। कैन यू सी दिस डिफरेंस? फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि C के लेफ्ट साइड से अगर चेक करो तो जो फंक्शन की वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, इसी पॉइंट को अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू C लिखूँ, f ऑफ x लिखूँ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए? जस्ट C से जस्ट पहले अगर मैं रीच कर रही हूँ तब भी ये वैल्यू अप्रोच किसको करी है? 3 को। तो व्हाट वी कैन सी, लिमिट x टेंस टू C माइनस, दैट मीन्स यहाँ से देख रहे हो आप C माइनस का मतलब क्या है? C से जस्ट पहले, तो C माइनस fx की वैल्यू भी हमें 3 मिली है एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट f ऑफ C। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट पॉइंट C, और यही तो यहाँ लिखा गया है कि जब भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू किस तरफ की? LHL। दैट मीन्स यहाँ मैं सिर्फ इसकी जगह LHL भी लिख सकती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू C माइनस जैसे ही हुआ दैट मीन्स के लेफ्ट में चले आए हम, और वही तो यहाँ पॉइंट है। गॉट इट? क्लियर? तो समझ में आ गई बात कि क्या हम बोलते हैं इसे? तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा फ्रॉम लेफ्ट। डन? अंडरस्टूड द पॉइंट? तो चलो अब सिमिलरली आप खुद से पॉज करके वीडियो ट्राई करो इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करने का, जहां हम इसे दिखा सकते हैं दैट इट इज करेक्ट, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट। तो चलो मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ यहाँ पे भी। सेम ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ तो अगर ये x है, ये f ऑफ x है और मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ, तो जिस तरह का ग्राफ प्लॉट किया है चलो उसी तरह का लेते हैं। बस यहाँ क्या किया मैंने, C पॉइंट जो लिया है यहाँ जंप आ गया और यहाँ पे अपने पास पॉइंट जो है वो डॉट लेता हुआ आगे चल रहा है। दैट मीन्स अब जो मैं बात कर रही हूँ, ये वाली 1 अगर वैल्यू है, ये 2 है और ये वाली वैल्यू अगर 3 है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि f ऑफ C की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? नथिंग बट 2, ना कि 3। करेक्ट? अब यहाँ बताओ लिमिट x टेंस टू C माइनस अगर मैं बोलूँ तो क्या है? ये तो सेम है ना, 3 ही है, बट क्या दोनों इक्वल है? नहीं। दैट मीन्स इट इज नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट। बट व्हाट अबाउट लिमिट x टेंस टू, अगर मैं C प्लस कर दूँ, fx कर दूँ यहाँ, तो क्या मिल रहा है? C प्लस करने पे दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं अप्रोच कर रही हूँ C से जस्ट आगे बढ़ने पे, तब भी तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है? ये वैल्यू इधर ही आते हुए दिखेगी ना। दैट मीन्स ये वैल्यू सेम पॉइंट 2 को अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स यहाँ से भी हमें वैल्यू कितनी मिली? 2। तो क्या दिख रहा है आपको कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं? यस। सो जब भी ऐसी सिचुएशन कराइज होती है जहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस इज नथिंग बट RHL। RHL क्यों? राइट हैंड लिमिट, राइट साइड बढ़े हैं, C प्लस किया है, C से आगे बढ़े तो राइट साइड ही बढ़े, सो दैट्स व्हाई दिस इज RHL। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो अगर ये समझ चुके हो तो चलो इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन के अप्रोच को, दैट मीन्स इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में लगाते हैं। तो चलो इन सारे क्वेश्चंस के बाद और पॉइंट्स के बाद देखते हैं ये वाला भी एक अच्छा सा क्वेश्चन। क्या है यहाँ? द फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड बाय फंक्शन दिस, जहाँ पे
के वैल्यू कब गिवन है, जब x इक्वल्स टू 2 है, और नॉट इक्वल्स टू जब 2 है तो हमारे पास वैल्यू ये है, इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट x इक्वल्स टू 2 देन k इज इक्वल टू, तो यहाँ जो कैच था वो था फ्रॉम राइट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूस है फंक्शन कब, फ्रॉम राइट। इसका मतलब सिंपल तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जब हम 2 रख रहे हैं दैट मीन्स एफ ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, परफेक्ट फ्रॉम राइट। इसका मतलब एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 से राइट, क्लियर, समझ में आ रही है बात। लेफ्ट नहीं है कि 2 माइनस कर दोगे, राइट है तो 2 प्लस करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो इसके बराबर होगा फंक्शन। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है बोल दिया गया है, तो आपको इस के की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, के, तो के इज नथिंग बट हियर इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, अब फंक्शन की जो भी वैल्यू है रख दो, तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 1/2 माइनस एक्स, और इस पूरे के ऊपर पावर में है -1, करेक्ट, यही है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक्सपेंशन करने की भी जरूरत नहीं दिख रही है। अगर मैं यहाँ सीधा 2 प्लस एच कर दूँ तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या लिख सकती हूँ मैं 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या लिख सकती हूँ 1/2 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, यही होगा ना, देख रहे हो ना। अगर x की जगह मैं 2 प्लस एच लिखूँ तो माइनस हो जाएगा, ओपन कर दिया डायरेक्टली, एंड टू द पावर नथिंग बट -1 है। नाउ जस्ट सी लिमिट h टेंस टू 0 किया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर -1/h आ गया है, समझ रहे हो बात को, यस। तो -1/h है एंड टू द पावर -1 है। अब अगर मैं h की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूँ, लिमिटिंग वैल्यू लगा भी दूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ भी अनडिफाइंड के फॉर्म में नहीं है। क्यों, देखो 2 प्लस एच 0 ये हो जाएगा, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर डन, ई टू द पावर -1/h है, दैट मीन्स 1/0 जब मैं करती हूँ तो क्या हो जाता है इन्फाइनाइट, ई टू द पावर -∞ है, इसका मतलब 1/∞, 1/∞ मतलब 0, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ, दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0 and this whole to the power nothing but -1, that means the answer is nothing but 1/4 and this will be your correct option। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर राइट एंड फाइनल आंसर। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से चलिए क्लियर होने वाली है यहाँ, ठीक है। क्या है यहाँ, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 - tan x अपॉन 4x माइनस पाई। हमेशा ध्यान रखना कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के पहले आपको लिमिट्स अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो जिन बच्चों ने लिमिट्स को थोड़ा स्किप मारा है ये सोच के कि क्लास 11 का था और 12 में सीधा मैं कंटिन्यूटी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो बच्चों प्लीज़ जाके एक बार लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को ज़रूर से रिवाइज करो, बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ लिमिट आपको लगाना ही लगाना है। इसीलिए ये सबसे पहले कैलकुलस जो स्टार्ट होता है सबसे पहला टॉपिक होता है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसके बाद ही हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर हम इंटीग्रेशन पे जाते हैं। डन, क्लियर है बात। तो चलो अब यहाँ देखें, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू जो गिवन है ये हमारे पास, और यहाँ लिख दिया गया है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू π/4। जैसे ही π/4 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो 0.0 का फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो आइडिया तो लग ही गया होगा 0.0 में हम क्या करते हैं, करेक्ट, हम यहाँ पे आराम से लॉपिटल रूल लगा लेते हैं और वहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, है कि नहीं। चलो चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 पे है ओपन, क्यों, बिकॉज अगर π/2 क्लोज करते तो ये बोलते हम डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, बिकॉज ये इन्फिनाइट हो जाता, राइट, है ना, ठीक है। इज कंटिन्यूअस, अब ये बोल दिया गया है लेट फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, किसमें, इस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में जिसमें ये डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। डन, देन एफ ऑफ π/4 इज इक्वल टू व्हाट, तो बेसिकली आपको एफ ऑफ π/4 बताना है। क्या मतलब समझ में आया, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, साथ ही साथ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाओ, बिकॉज वी नो कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू परफेक्ट लिमिट x टेंस टू जो भी c हम ले रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, तो c f ऑफ x हो जाता है, राइट। यही होता है ना कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज दिस ओनली। और जहाँ पे जैसे ही मैंने लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x लिख दिया, इसका मतलब फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है दैट मीन्स लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। c माइनस c प्लस अगर अलग अलग करना होता तब, जबकि यहाँ पे हमें पता है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर सकती है नहीं कर सकती, वी नीड टू चेक,
राइट, अंडरस्टूड। तो चलो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बोल दिया गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस है इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, दैट्स व्हाई आई कैन जस्ट टेक इट, जस्ट हम लोग ले सकते हैं, सो कंसिडर कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट कि अपना जो लिमिट है इस पर्टिकुलर पॉइंट π/4 पे क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज इस पूरे इंटरवल के बीच में से ही एक पॉइंट है अपना π/4। तो अगर इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है, इसका मतलब π/4 पे भी कंटिन्यूस है, इजंट इट? समझ रहे हो बात को कैसे हम यहाँ कैच करते हैं? सो देयरफॉर हियर अगर ये इस बीच में कंटिन्यूस है, इसका मतलब f ऑफ π/4 की जो वैल्यू होगी वो होगी अपनी इक्वल लिमिट x टेंड्स टू π/4 ऑफ जो भी अपने पास फंक्शन है दैट इज f ऑफ x। वेरी सिंपल, चलो फिर लगा दें यहाँ। सो लिमिट x टेंड्स टू π/4 हम यहाँ लिखते हैं। क्यों यहाँ पे π/4 पे देखो वैल्यू, हम बोल सकते थे ना कि π/4 पे डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल लिया, बिकॉज यहाँ लिख दिया गया है इट इज़ नॉट इक्वल टू π/4। अगर π/4 रखोगे तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, सो वी कैन नॉट डू दैट। तो लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, लिमिटिंग में तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि नहीं? नहीं तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है अगर π/4 एग्जैक्ट रख देते हैं तो। बट यहाँ अगर लिमिटिंग निकालेंगे तो ऑफकोर्स हम फाइनाइट वैल्यू अपन फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमें। क्लियर? दैट मीन्स नॉन जीरो वैल्यू अपन नॉन जीरो वैल्यू, तो वो तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो चलो यहाँ कैलकुलेट किया जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 हो गया, f(x) की वैल्यू एज इट इज लिख डालो, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन क्या है 4x माइनस पाई। अब देखो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस करने के लिए यू हैव सो मेनी आइडियाज। 1 माइनस tan x है अपॉन 1 प्लस tan x कर दो और फिर tan को हम यहाँ पे π/4 माइनस x के फॉर्म में लिख के उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट जब हमें पता है कि वी कैन यूज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लॉपेटल रूल लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिकॉज 0/0 का फॉर्म है। तो लगा लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू π/4, ले लो डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का तो 0 माइनस रहेगा एज इट इज। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो लिखो यहाँ पे माइनस के साथ sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 4x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ओनली 4 एंड यहाँ पर आएगा सिर्फ 0। सो दैट्स वाई सिर्फ इतनी से टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब x की वैल्यू आप यहाँ π/4 रखोगे तो देख सकते हो 0/0 का फॉर्म चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो जैसे ही π/4 रखोगे इसका मतलब cos π/4 होता है 1/√2, तो sec π/4 √2 होता है, √2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2, सो दिस इज नथिंग बट -2/4, सो बेसिकली -1/2 इज द करेक्ट आंसर। और हमने निकाला किसको था, f ऑफ π/4, ये तो निकालना था। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, सो वी कैन सी ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देख सकते हो जेईई मेन में आया हुआ है, 2005 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ में आया फंडा? तो चलो अब हम बात करने वाले हैं कुछ कंटिन्यूस फंक्शन के। दैट मीन्स देखते के साथ ये अगर आप समझ जाओगे, यहाँ पे से दिमाग में बिठा लोगे, तो कोई भी फंक्शन जब दिखेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो देखते के साथ आप बता सकते हो कि फंक्शन भाई कंटिन्यूस है या नहीं है। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी के लिए भी, दैट मीन्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास कुछ जो फंक्शंस होते हैं ना बाय डिफॉल्ट हम उसे कंसिडर कर सकते हैं दैट दे आर कंटिन्यूस। क्यों, मैं ये भी बताऊंगी। अब रीज़न तो आपको पता ही है कि एक तो ग्राफ अगर प्लॉट कर सकते हो तो सुपर इजी फॉर्म है, वहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भाई कंटिन्यूस है या नहीं है। और दूसरा तरीका होता ही है कि लिमिट निकालो उस फंक्शन की, एक लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की अगर इक्वल है आपस में तो दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब लिमिट का चैप्टर पढ़ने के बाद ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि किन किन तरह के फंक्शंस में अपना लिमिट हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स जो लिमिटिंग वैल्यू देगी वही हमारे पास फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर, यही फंडा है कंटिन्यूस चेक करने का। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जैसे ही मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने नंबर करके रखा हुआ है, तो चलो इसका ग्राफ बनाते जाती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर कांस्टेंट फंक्शन में बोल रही हूँ तो लेट अस अज्यूम ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई जो फंक्शन है अपना, फंक्शन की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि 4 है। तो 4 पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, राइट। ये 0.4 है, ये अपना 0 था, डन। तो यहाँ पे देखो x की किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, यू आर गेटिंग ऑलवेज व्हाट 4। और यहाँ देखा कि जब मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो कहीं पे भी हमें क्या करना पड़ा, हाथ को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। तो ऑफकोर्स दिख रहा है ना कि ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर।
सो दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो है इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। करेक्ट, डन। तो चलो ये हमें समझ में आ गई बात। दूसरे फंक्शन पे आते हैं, ये क्या है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स, यही बोलते हैं ना हम आइडेंटिटी फंक्शन। करेक्ट, इसका मतलब अगर मैंने y इक्वल्स टू एक्स को यहाँ प्लॉट किया है, दैट मीन्स या तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को हमने प्लॉट किया है, तो इसका मतलब होता क्या है, अगर आप इसे एफ एक्स बोलते हो या y बोलते हो, ठीक है, तो हम यही करते हैं ना कि x को जब हम प्लॉट करते हैं तो ये इक्वल वैल्यू लेता है। करेक्ट, दैट मीन्स कहीं पे भी अगर एक्सिस है अपना, पॉइंट है यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे आप देखो तो हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू हमें हमेशा मिल ही रही है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की लिमिटिंग वैल्यू भी सेम वैल्यू दे रही है। दैट मीन्स ये कहीं पे भी हमें हाथ लिफ्ट नहीं करना पड़ा, तो दोनों तरह से ये क्या दिख रहा है हमें कि कंटिन्यूस फंक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस। डन, क्लियर है फंडा। चलो थर्ड फंक्शन पे आते हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन। देखना जरा, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन बोला गया है, ना कि एक दो, कोई तरह के भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ थर्ड में लिया है पॉलिनोमियल फंक्शन में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो इसको जब मैं प्लॉट कर रही हूँ तो आपको पता है कि हमें क्या मिलता है, एक पैराबोला मिलता है। ठीक है, तो ये दिख ही रहा है कि कहीं पे भी हमने लिफ्ट नहीं किया है हैंड, तो भाई ये कंटिन्यूस है। अगर मैं बोलूँ या तो फिर मैं बोलूँ कि एफ एक्स की जगह पे मैंने ले लिया है यहाँ एक्स क्यूब, तब भी क्या होगा, आपको पता है कि फंक्शन को प्लॉट करने का तरीका कुछ इस तरह का हो जाता है। ये भी क्या दिखा, कंटिन्यूस दिखा। अगर मैं एक्स रखती तब भी एक स्ट्रेट लाइन होता, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर, एनीथिंग, कुछ भी आप प्लॉट करो। चलो मैं दूसरे कलर से कुछ और फंक्शन प्लॉट कर लूँ अगर, तो इस तरह का भी फंक्शन कुछ मैं प्लॉट कर लूँ, तो ये भी क्या है, ये भी तो एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना, राइट। तो कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप ले लो, वो हर जगह कंटिन्यूस ही होते हैं। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे हमें जो वैल्यू मिलेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी वही वैल्यू मिलेगी। क्लियर है फंडा। तो दैट मीन्स हमारा थर्ड जो था फंक्शन, दैट मीन्स ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। डन, क्लियर। चलो चलते हैं फोर्थ पे, ऑल मॉडुलस फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज। दैट मीन्स चलो फोर्थ नंबर को प्लॉट किया जाए, याद है ना मॉडुलस फंक्शन, अगर मॉड एक्स प्लॉट करती थी तो कुछ इस तरह का होता था, राइट। मॉड एक्स प्लस 2 प्लॉट करना है, मॉड एक्स माइनस 2 प्लॉट करना है, सब पता है आपको। चलो कलर चेंज करती हूँ, फिर मॉड एक्स प्लस 2 करती हूँ, तो ये क्या है अपना मॉड एक्स प्लस 2 है ना, जहाँ ये क्या पॉइंट हो जा रहा है, ये -2 है, राइट। याद है ना कैसे प्लॉट करते थे हम, जब भी हम कोई पॉइंट रखते हैं तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पे +2 किए हो तो यहाँ -2 करना होगा। चलो इसको फिर से करती हूँ, मॉड एक्स -2 अगर मैंने किया तो यहाँ पे है, कैसे देखो, जैसे ही 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0, दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमें 0 वैल्यू मिलने चाहिए। तो दिख रहा है ना आपको कैसे शिफ्ट कर रहा है। बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में भी, जब ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी तभी मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स -2 हम करते हैं तो राइट साइड शिफ्ट करते हैं, एक्स +2 करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, करेक्ट, ऐसे ही होता था। और अगर हम मॉड ऑफ एक्स में हम ऐड करेंगे कुछ, तो आइदर ऐसा भी ग्राफ आप बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, चाहो तो फिर ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। दैट मीन्स एनी टाइप्स ऑफ मॉड ऑफ जो फंक्शन होगा, दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन जो होगा, किसी भी तरह से कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, यू विल ऑलवेज सी कि ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूस है। कहीं पे भी हमें हैंड लिफ्ट नहीं करना पड़ा, एक ही स्ट्रोक में आप फंक्शन को प्लॉट कर सकते हो। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। तो हमारे पास जो 5वां फंक्शन है वो है भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या होगा, देखो आपको पता ही है, अगर मैं e⁻x की बात कर रही हूँ तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो व्हाट वी कैन सी कि x⁻, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू -∞ से +∞, दैट मीन्स रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू बता दो तो आप कोई ना कोई वैल्यू जरूर बताओगे। दैट मीन्स यहाँ ऐसा कभी नहीं कि डिफाइंड नहीं है, राइट। आप देख सकते हो कि -∞ और +∞ में वैल्यू ∞ को अप्रोच कर रही है, एक बारी माइनस एकदम 0 को और एक बारी ∞ को। तो आपको पता ही है कि -∞ ना आप रीच कर सकते हो, तो यहाँ कहाँ से ये रीच करेगा, राइट। तो जिस पॉइंट पे हम रीच ही नहीं कर सकते उसकी बात ही नहीं करते, बट ये तभी हमने -∞ और ∞ को क्या रखा हुआ है, ओपन इंटरवल के साथ। दैट मीन्स अदरवाइज कोई भी पॉइंट आप ले लो तो फंक्शन क्या दिख रहा है, ऑलवेज कंटिन्यूस। सो दैट्स व्हाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ना कि सिर्फ e⁻x,
a to the power x, that means 2 to the power x, 7 to the power x, minus 7 to the power x, whatever you can take, सब कुछ क्या है अपना कंटिन्यूस फंक्शन ही है। और हमेशा ध्यान रखना इसकी जो जीरो पे वैल्यू होती है वो कितनी होगी, ऑलवेज 1। ये तो सबको पता ही है, एनीथिंग बाय जीरो इज व्हाट, 1 ओनली। तो दैट मीन्स जो भी फंक्शन आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा ये अगर इस डायरेक्शन में भी होगा, जब हम a की वैल्यू लेस देन लेते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, अपना इस डायरेक्शन में अपना ग्राफ बनेगा, राइट। तब भी ये क्या दिख रहा है, हमेशा ही कंटिन्यूअस। क्लियर है फंडा? तो अगर ये समझ चुके हो तो चलो अब चलते हैं इसके आगे। अब चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लियर? तो लॉगरिथमिक हमने देख लिया कि ये सारे जो थे 5 के 5 फंक्शंस हमने अच्छे से प्लॉट करके देख लिए हैं और समझ लिया है कि हाँ भाई ये क्या है, अपने कंटिन्यूअस फंक्शन है, नो डाउट एट ऑल, राइट। अब ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे भी धमाके के फॉर्म में डोमेन लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिख के रखा है, कुछ समझ में आ रही है बात? जब भी हम किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसे कंटिन्यूअस तभी बोलते हैं जब वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन। अगर एवरीवेयर फंक्शन बोला है तब तो बाय डिफॉल्ट समझ लिया जाता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर? तो इन पांचों ही केस में हमें क्या दिख रहा था कि हम बाय डिफॉल्ट, अगर आप डोमेन नहीं भी यहाँ पे डिफाइन करोगे ना, सो बाय डिफॉल्ट वी कैन टेक कि सारे रियल नंबर्स के लिए, ऑल आर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगी, अपनी फाइनाइट होगी। देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। बट इन दीज केसेस जहाँ पे हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को ले लिया, ठीक है, उसके आगे चलते जाते हैं, बट सबसे पहले लॉगरिथमिक पे फोकस करो। तो अगर मैंने यहाँ पे नंबर 6 लॉगरिथमिक फंक्शन प्लॉट करने की कोशिश की, जहाँ मैंने लिया है y इक्वल्स टू log x टू दी बेस, कुछ भी हो सकता है, a ले लो, सपोज a होगा तो नेचुरल लॉग हो जाएगा। तो इसका ग्राफ होता कैसा है, यू ऑल नो कि दिस, राइट, बिकॉज 1 पे हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 0। तो ये बस याद रखना 1 है, ये तो अपना कोऑर्डिनेट है ना, x एक्सिस y एक्सिस। डन। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ कि ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, देन दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आपने ग्राफ देखा कि भाई 0 से लेफ्ट हैंड साइड तो कहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इस केस में वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डोमेन। तभी मैंने यहाँ डोमेन को हाईलाइट करके रखा हुआ है, दिस डोमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इट इज ऑलवेज मेंशन्ड कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर x को लिखना चाहते हैं तो x हमेशा बिलोंग किसको करेगा, यहाँ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 पे ओपन टिल इन्फिनिटी हम ले सकते हैं। अंडरस्टूड? 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई 0 प्लस पे ये जो फंक्शन है ना, हमेशा ही क्या है, डिफाइंड है। दैट मीन्स यहाँ पे डिफाइंड तो है और साथ ही साथ कहीं कोई ब्रेक भी नहीं लेता ये बीच में। सो दैट्स वाई दिस इज कंटिन्यूअस ओनली इन इट्स डोमेन। क्लियर है? अगर आप यहाँ जैसे क्या था, अपनी जो यहाँ लॉग की वैल्यू बनी, अगर ई बेस में आप ई लिए हो, बेस ए लिए हो, कुछ भी बेस में ले लो, हमेशा यू विल सी कि अपने पास लॉग का ग्राफ ऐसा भी होता है ना, ये सेम पॉइंट पे लाई करता हुआ जाता है। करेक्ट? ये भी होता है अपना लॉग का फंक्शन। करेक्ट? तो ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स ये वाला भी ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है आपको कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होने पर ही मिलती है हमें, और ये हर जगह कंटिन्यूस होता है। सो दैट्स व्हाई ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर व्हाट, ऑलवेज कंटिन्यूअस, एंड दैट्स व्हाई इट इज मेंशन r प्लस पे। r प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। तो हमेशा ध्यान रखना 0 टू इन्फिनिटी में ही ये अपना जो है, इसके डिफाइंड डोमेन में ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रैशनल फंक्शंस की, जो कि होता है p बाई क्यू के फॉर्म में। और यहाँ बस ये ध्यान रखना कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये फंक्शन जो है, अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर मैंने लेट अस अज्यूम मैंने 7th में लिया है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लेना है ना, तो चलो अगर मैं y इक्वल्स टू 1/x ले लूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ऑफ कोर्स कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है और x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर मैंने इसको प्लॉट करा तो आप मुझे बताओ, ये तो हाइपरबोला ही है ना, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो आप बोलोगे मैम ये तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो कैसे आप बोल रहे हो एवरीवेयर कंटिन्यूअस? मैंने कभी नहीं बोला है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तभी तो ये डोमेन है यहाँ।
इन इट्स डोमेन। और आपको पता है कि हम 1/x जब भी लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 ले लिया तब तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो 0 पे तो हमने इसको डिफाइन ही नहीं करा है। अगर 0 पे डिफाइन ही नहीं करा है फंक्शन को तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब उस पर हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब उस पॉइंट को हटा के, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो r-0 में कहीं भी क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि डिफाइंड भी और हमें दिख रहा है कि कहीं भी ब्रेक नहीं है, लिफ्टिंग नहीं है। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डिफाइंड डोमेन। क्लियर है? फंडा समझ में आई, बात समझ में आई आपको? चलो, तो ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे तो हमने पूरी कहानी देख ली है, पूरा चैप्टर देखा है, तो इसे आई डोंट थिंक कि समझाने में कोई भी दिक्कत आने वाली है। इन इट्स डोमेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर साइन एक्स के बारे में मैं बोलूँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्योंकि ये डिफाइंड है -∞ से लेके +∞। कॉस भी डिफाइंड है -∞ से +∞। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम बात करते हैं टैन की। और टैन की जब हम बात करेंगे, चलो साइन एक्स था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, दिख भी रहा है क्योंकि डिफाइंड भी है। अब अगर मैं यहाँ पे tan x प्लॉट करूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाला लाइन जो है वो π/2 का है, ये है अपना -π/2 का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करी हूँ, ये पाई का लाइन है, ये -π का लाइन है, ठीक है। चलो, तो आपको खुद पता है कि 0 पे वैल्यू tan की क्या होती है। अगर मैं tan x प्लॉट कर रही हूँ तो tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है, और फिर हमारे पास -∞ से +∞ के बीच में इस तरह का ग्राफ बनता हुआ दिखता है ना, यही होता है। यहाँ पे भी हमें ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे भी हमें ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, करेक्ट। तो इस तरह का ग्राफ है हमारे पास, इधर ये इधर जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है, अगर हम सिर्फ डोमेन की बात करते हैं, और tan x का डोमेन होता क्या है आपको पता है अच्छे से, कि हम जब भी tan x का डोमेन बोलते हैं तो r-2n + 1 × π/2 बोलते हैं। वाई? बिकॉज ऑड जो मल्टीपल है π/2 के, उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू जो है इनफाइनाइट मिलती है, अनडिफाइंड है फंक्शन की वैल्यू। दैट्स वाई वी से कि हम सारे रियल नंबर के पॉइंट ले सकते हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो जब वहाँ फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। अदरवाइज तो आपको दिख ही रहा है कि हर जगह उस पर्टिकुलर इंटरवल में, अगर सिर्फ -π/2 से π/2 के बारे में मैं बात करूँ, करेक्ट, अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवल में आप चेक करो, ऊपर इंटरवल में, तो क्या दिख रहा है, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, राइट। दैट मीन्स इनके डोमेन में, डिफाइंड डोमेन में जो है फंक्शन वो हमेशा ही क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डन? क्लियर? तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ चुके हो तो आई एम श्योर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जस्ट उसी की जैसे काम करता है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसके पर्टिकुलर डोमेन में बात करते हैं कि जो फंक्शन होगा अपना वो क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स पर्टिकुलर डोमेन। और आपने देखा ही हुआ है कि हमने यहाँ पे पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा है, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी समझ लो कि ये वाला जो पॉइंट है, दैट मीन्स जो भी पॉइंट अपने डोमेन में है उसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे कि इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। अदरवाइज जो डोमेन में इंक्लूडेड ही नहीं है उस पर हम बात कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो अब इतने तरीके के हमने कंटिन्यूस फंक्शन देख लिए हैं, देख के ही समझ में आ जाए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, करेक्ट। तो ये सारे के सारे 9 पॉइंट्स आप जरूर से याद रखना कि अपना कांस्टेंट फंक्शन है, उसके बाद फिर अपना आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, उसके बाद अपना डोमेन आ जाता है, राइट। ये ध्यान में रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे तरह के जो फंक्शंस है वो क्या है, कंटिन्यूस है इन इट्स डिफाइंड डोमेन। डन? तो अगर ये समझ लिए हो तो अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं फटाफट से इजी आपको देते जाऊंगी एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है? तो क्या लिखा गया है, जब भी अपने पास दो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, दैट मीन्स एक जो है वो f है, दूसरा जो है g है, दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है अपने पास, तो फिर हमारे डोमेन में दैट मीन्स f और g को इंक्लूड करता हुआ अगर दोनों को साथ में हमने मर्ज किया, तो आपको पता है ना रिलेशन इन फंक्शन से कि जब दो फंक्शन साथ में इकट्ठा आ जाते हैं किसी रिलेशन के अंदर, तो उसका जो डोमेन हो जाता है क्या होता है, दोनों का कॉमन डोमेन, राइट। तो दोनों की जो कॉमन डोमेन में, लेट अस अज्यूम ये जो कॉमन डोमेन है वो क्या है, d है। फंक्शन अगर डिफाइंड है उस पर्टिकुलर कॉमन डोमेन में, तो
ये जो फंक्शन है वो कब कब कंटिन्यूस होगा बाय डिफ़ॉल्ट वी डोंट हैव टू चेक ऑल्सो, क्योंकि अभी आप एग्जाम्पल्स में देख लेने वाले हो। ये बस याद रख लो कि ये आपके लिए एकदम जस्ट एक बहुत बड़ा सा ट्रिक है। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे और ये रिकॉल करोगे और डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर दो फंक्शन अपना कंटिन्यूस है तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा किस किस फॉर्म में हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। तो चलो देखिए ज़रा, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जब हम c मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक फंक्शन में, जब एक फंक्शन अपना कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला पॉइंट है अपना उसमें है c इंटू एफ। इसका मतलब कोई भी फंक्शन लेटेस्ट अज्यूम हमने यहाँ पे ले लिया है f ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी कांस्टेंट इस पर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मतलब लेटेस्ट अज्यूम अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अपने पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उसका कुछ नाम दे देती हूँ qx, ठीक है। qx को अगर मैंने यहाँ ले लिया है 3x, ठीक है, दैट मीन्स 3 इंटू एफ एक्स हो गया। तो क्या ये कंटिन्यूस है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे हाँ भाई ये भी तो क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देख रहे हो, दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन में जो कि कंटिन्यूस है तो वो भी कंटिन्यूस ही रिजल्ट देता है। डन, ये बात क्लियर है। चलो अब चलते हैं f प्लस जी में। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या कहता है, f प्लस जी, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम अगर एफ एक्स अपना है x और जी एक्स जो है वो है अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो ही सकता है। सो यहाँ पे अगर मैंने लेट अस अज्यूम एच ऑफ एक्स जो माना है वो है अपना एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो क्या हो जाने वाला है रिजल्ट यहाँ, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये भी क्या था, कंटिन्यूस, ये भी क्या था, कंटिन्यूस, और दोनों का जो एडिशन है वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो व्हाट, कंटिन्यूस। देख रहे हो रिजल्ट, समझ रहे हो बात को कि कैसे हमने लास्ट वाले पॉइंट को जहाँ से हमने देखा था कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं ऑलवेज, और इस अलजेब्रा के हेल्प से डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते के साथ बता सकते हो। डन, चलो ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पे क्या है, f माइनस जी। तो जिस तरह से यहाँ f प्लस एक्स जी किया है उसी तरह से f माइनस जी भी हम करेंगे तो वो भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा, ये भी सेम तरीके का होगा ना, करेक्ट। चलो डन। नाउ f इंटू जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द डिफाइंड डोमेन। अब देख लो यहाँ, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ले लूँ x और एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे एच एक्स लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू जी के लिए हम लिख सकते हैं ना एक्स क्यूब, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी क्या होगा, डिफाइंड होगा, है ना। चलो डन। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन, f बाई जी इज कंटिन्यूस, बट ध्यान रखना यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हुआ है जो कह रहा है g इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने सेम यहाँ पे लिया है f एंड g को, तो अगर मैंने एच एक्स को इस तरह से डिफाइन किया कि दिस इज नथिंग बट f बाई जी, तो ऑफकोर्स मुझे बताओ f बाई जी का मतलब क्या हो जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट 1 बाई एक्स, करेक्ट। और यहाँ ये कंडीशन होगा दैट g शुड नॉट बी 0। अब g 0 कब होता है, जबकि अपना x 0 होता है। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि x शुड नॉट बी 0। और आपको पता ही है, हमने अभी भी देखा था कि 1 बाई एक्स जो है वो हमेशा कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट 0। तो 0 इसके डोमेन में ही नहीं है तो बात ही नहीं करनी है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस, जिस कंडीशन में अपना g नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर, यही तो था उसका डोमेन, तभी तो यहाँ डोमेन लिखा गया है ना। कॉमन डोमेन का मतलब यही है कि g शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। हम उसी सारे पॉइंट को इंक्लूड करने वाले हैं डोमेन में, जहाँ पे भी g 0 होगा उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तभी ये कंटिन्यूस है हमेशा, ठीक है, इन इट्स डोमेन। चलो तो अब चलते हैं 6 पॉइंट पे। यहाँ क्या बोला गया है, 1/g इज कंटिन्यूस इन डोमेन d जहाँ g इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो जस्ट सिमिलर टू दैट ओनली हो गया। तो ये भी हमें समझ में आ ही गया है कि जब भी अपना g 0 के बराबर नहीं होगा तो 1/g जो है वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, f टू द पावर n, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है वो कंटिन्यूस होगा। तो चलो यहाँ पे अगर एफ एक्स हमने क्या लिया था, x लिया था, तो आप खुद मुझे बताओ अगर मैं एच एक्स को बोलूँ कि दिस इज नथिंग बट f टू द पावर 7, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर 7। क्या ये अपना कंटिन्यूस फंक्शन है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल फंक्शन, करेक्ट, ऑफ डिग्री 7। तो ये भी तो अपना प्लॉट हो ही सकता है और हर जगह क्या होगा, ये कंटिन्यूस ही होगा। सो अंडरस्टूड कि कैसे हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन देख सकते हैं, कंटिन्यूटी देख सकते हैं, और किसी भी फंक्शन को देख के ही हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो कोई क्वेश्चन करने के पहले बात करते हैं एक थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क भी लगा रखा है। तो जब आपने देखा कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से हम कैसे समझ सकते हैं आसानी से कि कोई भी फंक्शन, अगर दो फंक्शन है और
और दोनों ही कंटिन्यूस हैं सेपरेटली, तो जब दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, राइट। बट व्हाट इफ एक फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूस हो गया बट दूसरा कंटिन्यूस नहीं है, वो किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो गया, तब जब हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, क्या वो कंटिन्यूस होगा या क्या वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे, उस फंक्शन की वैल्यूज़ पे, राइट। तो ऐसा कभी भी नहीं हम ज़रूरी से बोल सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा या उसका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस होगा। इट कैन बी कंटिन्यूस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूस, ये पूरा का पूरा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा एंड वी नीड टू चेक ओवर देयर, ठीक है। हम डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं दे सकते, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बोल देंगे कि वो पक्के से डिसकंटिन्यूस है तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, पक्के से कंटिन्यूस है तो वो भी गलत अपना स्टेटमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो अपना फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा या कंटिन्यूस होगा। अंडरस्टूड। तो चलो इसको स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब जैसा कि हमने देखा था f(x) लिया था, एक फंक्शन g(x) लिया था, तो मान लो कि अपना जो फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, डन। और जो फंक्शन g(x) है वो डिसकंटिन्यूस है, कहाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट c पे, जो c क्या होगा, इस जो फंक्शंस हैं उसके डोमेन के अंदर लाई करेगा, ठीक है, डन। देन द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट को लेट अस अज्यूम मैंने phi(x) से डिनोट किया, तो क्या हो जाएगा f(x) इंटू g(x). तो ये जो फंक्शन मिलेगा प्रोडक्ट लेने पे, इट इज नॉट नेसेसरीली बी कंटिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट c। क्लियर, समझ में आई बात। तो चलो एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ अज्यूम करती हूँ कि फंक्शन को जो हमने डिफाइंड किया है यहाँ, लेट अस अज्यूम दिस इज नथिंग बट x²। आपको पता ही अगर x² लिया है इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हो गया। चलो डन, है ना, ये सबको पता है, पॉलिनोमियल है, अब तो आराम से बोल सकते हो। और लेट अस अज्यूम मैंने g(x) को जो लिया है वो कैसा लिया है, 1/x। कब, जबकि x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। आपको पता है ना 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए ऐसे लिख दिया। और मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 ले ली है, कब, जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, डन। तो आप क्या बोलोगे, डिफाइंड तो एवरीवेयर है कि नहीं, इसका भी डोमेन क्या हो गया ना। यहाँ अगर मैं पूछ रही थी इस फंक्शन के लिए, अगर मैं पूछूं कि डोमेन क्या है तो आप बोलोगे ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन में अगर मैं पूछूं कि डोमेन क्या है तो क्या बोलोगे, यहाँ पे भी ऑल रियल नंबर। वाई, बिकॉज 0 पे भी हमने डिफाइन कर दिया है और 0 जब नहीं है तब तो डिफाइंड है ही, राइट। ये डिफाइंड एवरीवेयर है, बट क्या ये कंटिन्यूस है 0 पे, डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई नहीं, यहाँ तो एक जंप है, फंक्शन में हमारा हाथ उठेगा ही उठेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दैट मीन्स जब भी हम इसे प्लॉट करेंगे तो ऐसे तो प्लॉट करेंगे और साथ में यहाँ पे इस तरह से हमें डॉट देना पड़ेगा 0 पे, तो लिफ्ट हो रहा है हमारा हैंड, करेक्ट। तो डिसकंटिन्यूस है ये 0 पे। बट व्हाट अबाउट देयर प्रोडक्ट, अगर मैं अब phi(x) को मैं बोलूँ कि दिस इज नथिंग बट f(x) इंटू g(x), तो चेक करते हैं यहाँ पे f(x) इंटू g(x) का मतलब क्या हो गया, x² इंटू 1/x होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 है ना। कब हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जब ये क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0 है, करेक्ट। देख रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप सीधा लिख दोगे x² इंटू 1/x। और जब हमने यहाँ x इक्वल टू 0 लिया है तब तो इसकी वैल्यू x² ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² इंटू ये क्या है 0, दैट मीन्स नथिंग बट 0। कब, जब x इक्वल टू 0 है, राइट। तो चलो इसको अगर मैं फिर से लिखना चाहूँ तो x² कितना हो जाएगा, x² यहाँ पे मतलब जब मैं कैंसिल करूँगी तो दिस इज नथिंग बट x हो गया है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अपना 0 हो गया है जब x इक्वल टू 0 है। x नॉट इक्वल टू 0 पे x वैल्यू और x इक्वल टू 0 पे हमारे पास 0 वैल्यू। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे हमारे पास 1 अगर मैंने रखा है x की वैल्यू तो वैल्यू मिल रही है 1, बट जब 0 रखा है तो वैल्यू 0 मिल रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, दैट मीन्स यू टेल मी कि अगर मैं यहाँ पे 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँ तो क्या मिलेगी। चलो चेक करके देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, अगर मैं 0 माइनस psi(x) करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस किया है दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा x, ठीक है। तो 0 माइनस करो 0 प्लस करो, आप समझ ही सकते हो कि लिमिटिंग वैल्यू सेम है, करेक्ट। तो अगर मैं सिर्फ 0 लिख दूँ यहाँ माइनस प्लस छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे x वैल्यू। आप खुद मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, नथिंग बट 0 और नॉट। Yes, we will get 0 value. Are you getting this point? And what about f, यहाँ पे phi of 0, ये भी कितनी वैल्यू दे रहा है आपको, 0, समझ रहे हो।
अगर आप इस तरह से चेक कर रहे हो तब भी, या तो फिर अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तब भी हमें कैसा ग्राफ दिख रहा है आप मुझे बताओ। 0 पे वैल्यू 0 मिली है साई एक्स की, ठीक है, फाई एक्स की, ठीक है, और ये एक्स एक्सेस है, तो 0 पे वैल्यू 0 मिली है। और हमें जब यहाँ पे जब हमने x 0 के बराबर नहीं लिया है तो हर जगह x मिल रहा है, दैट मीन्स 1 पे 1, 2 पे 2, 1.1 पे 1.1, दैट मीन्स वी आर गेटिंग हियर अ स्ट्रेट लाइन। तो दैट मीन्स यहाँ से स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, यहाँ पे ओपन करना था, यहाँ पे दैट मीन्स पॉइंट पे ओपन था एंड फिर हमने प्लॉट किया था, बट इस जो ओपन पॉइंट है उस पर हमने वापस डॉट किया है। वाई? बिकॉज वो 0 पे भी डिफाइंड है और उसी अकॉर्डेंस में डिफाइंड है। तो हमें क्या दिखा यहाँ फंक्शन कि दोनों का जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो वापस से हमें दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? फिर बात आपको समझ में आया फंडा कि कैसे हमने देखा कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस था, दूसरा डिसकंटिन्यूअस था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट दोनों का जब हमने प्रोडक्ट लिया तो फंक्शन क्या निकला हमारे पास? कंटिन्यूअस फंक्शन, ना कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तो कंटिन्यूअस निकल गया, दैट मीन्स हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिख दिया गया है इट इज़ नॉट नेसेसरीली बी डिसकंटिन्यूअस, दैट मीन्स इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस ऑल्सो। ओके, गॉट इट? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अपने पास क्वेश्चन आ चुका है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ एफ एक्स गिवन है cos 2x - 1 इंटू π/2, ठीक है, डन। जी एक्स इक्वल्स टू है यहाँ बॉक्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डन। तो फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा? बताओ मुझे क्या होगा, कैसे करेंगे? जैसे ही ये वाला फंक्शन दिख रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यू अपना कॉस का फंक्शन है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फंक्शन को हम बोल सकते हैं कॉस का फंक्शन है, दैट मीन्स हर जगह ये क्या होगा? कंटिन्यूअस ही होगा, इसके डोमेन में कुछ सोचना ही नहीं है। व्हाट अबाउट दिस बॉक्स एक्स, दैट मीन्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी हम प्लॉट करते हैं तो स्टेप फंक्शन होता है और ये डिसकंटिन्यूअस होता है कहाँ? इंटीग्रल पॉइंट्स पे, राइट? पिछले क्लास में भी हमने देख लिया है, इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट ग्राफ भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे को ये समझ में आ गया कि एफ एक्स जो है वो तो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, बट जी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है कहाँ? एट इंटीजर वैल्यूज, दैट मीन्स कोई भी एक्स की जेड वैल्यू पे, इंटीग्रल वैल्यू पे, करेक्ट? ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो अगर तो हमें ये बोला गया है कि एक्स इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि सारे इंटीग्रल पे चेक नहीं करना है, सिर्फ एक पॉइंट पे अगर हम चेक कर ले तो आंसर हम कर सकते हैं, है ना? तो एफ एक्स इंटू अगर मैं जी एक्स करूँ यहाँ तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है बॉक्स एक्स एंड इंटू हमारे पास कॉस ऑफ 2x - 1 इंटू π/2, करेक्ट? तो बेटर होगा कि हम क्या करें, 1 पे चेक कर ले, है ना? तो चलो यहाँ पे लेट अस अज्यूम इसको अगर मैंने 5x बोल दिया, ठीक है, सो हियर लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं 5x करूँ, सॉरी x टेंड्स टू, मैं अगर यहाँ 1 करूँ, 1 माइनस कर देती हूँ और यहाँ लिख रही हूँ 5x, तो हमारे पास क्या मिलके आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़, करेक्ट? यही होगी ना? चलो ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप मुझे खुद बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए? 1 माइनस रखा है, 1 माइनस जैसे ही रखोगे यहाँ तो इसका मतलब ये 0 हो गया। अब 0 के बाद कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 0 ही मिलेगी ना, राइट? मिलेगी या नहीं? तो डायरेक्टली कहना ही राइट हियर कि दिस इज नथिंग बट 0, यस इट विल बी। और यहाँ पे भी ऐसे भी देखो, जब हम लिमिट 1 माइनस करेंगे तो ये π/2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगेन हमें क्या दिख रहा है? 2 - 1 के फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स ये भी हमें वैल्यू कितनी दे रहा है? नथिंग बट π/2 ओनली, दैट मीन्स यहाँ से भी 0, तो 0 × 0 ही मिल रहा है हमें, डन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चेक करूँ कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं 1 प्लस कर रही हूँ 5x, तो हमें क्या मिल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू यहाँ 1 प्लस बॉक्स x इंटू कॉस ऑफ 2x - 1 इंटू π/2। यहाँ क्या मिलेगी वैल्यू? यहाँ से तो 1 प्लस करने पे 1 मिल रही है वैल्यू, और यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही है? नथिंग बट 0। सो 1 × 0 का मतलब नथिंग बट 0 अगेन,
समझ रहे हो, यहाँ पे ये भी 0 था और यहाँ पे ये भी 0 था, तो 0 इंटू 0 में 0 मिला, बट यहाँ 1 इंटू 0 भी तो मिला, तो दैट मीन्स दोनों क्या मिल गई, बन गया 0 ओनली, करेक्ट। नाउ इफ आई से कि व्हाट अबाउट दिस फाई ऑफ, यहाँ पे हमें क्या रखना है 1 ना कि 0, ठीक है। तो फाई ऑफ अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ आपसे पूछूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यू टेल मी। यहाँ 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ दैट मीन्स मैं डायरेक्टली रख ही दूँ तो cos 2 - 1 इंटू पाई बाई 2, तो आप खुद मुझे देख के बताओ, दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 2 - 1 इज 1 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पे 0, सो 1 इंटू 0 इज अगेन 0। सो व्हाट वी हैव गॉट कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 फाई x इज इक्वल टू फाई ऑफ 0, दैट मीन्स यहाँ लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू भी सेम है, एंड दिस ऑल आर इक्वल टू नथिंग बट 0। सो जैसे ही ये वाली बात आई सामने, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल्स टू 1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात कि कैसे हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ रहा है। एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन था बट दूसरा था डिसकंटिन्यूअस, बट देन ऑल्सो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलके बना, कंटिन्यूअस फंक्शन। वीडियो होता है फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।